कुछ न मांगू अब सतगुरु जो मेरा है। बढ़ती ही जाए जे लगन सत्संग से मेरी ये हो, बढ़ती ही जाए जे लगन सत्संग से मेरी ये हो। सतगुरु के मिलने से जीवन का श्रृंगार पूरा होता है। सतगुरु के मिलने से जीवन का श्रृंगार पूरा होता है। जिस जिस पर पड़े सतगुरु की नजर, जिस जिस पर पड़े सतगुरु की नजर, उतार उसी का होता है। सतगुरु के दर्शन से भगवन का, सतगुरु के दर्शन से भगवन का दीदार पूरा होता है। सतगुरु के चरणों में भक्तों का उद्धार लिखा होता है। जिस जिस पर पड़े सतगुरु की नजर, जिस जिस पर पड़े सतगुरु की नजर, उद्धार उसी का होता है। सतगुरु के दर्शन से भगवन का, भगवन का, भगवन का, भगवन का, भगवन का, भगवन का, भगवन का। जो भगवान की शरण लेता है, जो गुरु की शरण लेता है। हाँ बता, और क्या बताती हूँ? चलो जब तक हम ज्ञान साथ में लेके आपका चलती है तो बहुत अच्छा लगता है। जब थोड़ा दूर होती है तो डेम्बू डेम्बू चकता पाए छाछण खपे हकीकत में भली चक पाए ना। मैं तो बोलूंगी भले डंक लगाए ना, तभी तो तू ज्ञान को पकड़ेगा। अभी तेरे को मालूम पड़ गया कि इससे छुटकारे का रास्ता है, अभी तू ज्ञान छोड़ेगा नहीं। देखो गुरबाणी में भी बोल के गया ना, प्रपत्ति भूलिया व्यापे सब रोग है। भगवान से भूलते हो तो रोग आते हैं। क्यों भूलते हैं? भूले तो बर्बाद, याद है तो आबाद है। मैं तो बोलती हूँ कभी कभी मेरे को भूलती है। भगवान मेरे को 24 घंटे याद है, पर भगवान को क्या पढ़िए, सब दुख उसने मेरे को दिए हैं। मैं बोलती हूँ तो भूल में भरम में बोलती है भगवान तेरे को याद है। मुझे भगवान याद होवे और मेरे को दुखावे क्यों? मेरा भगवान इतना ढीला है क्या? मेरा भगवान इतना शक्तिहीन है क्या जो मेरी रक्षा नहीं करेगा? मेरा भगवान मेरे साथ है, मुझे कोई गिरा नहीं सकता, हरा नहीं सकता, कोई दुखी नहीं कर सकता। प्रकृति के अप्स डाउन तो चलते रहेंगे, पर मैं गिर नहीं सकता। मैं तो जहाँ हूँ वहाँ हूँ। अच्छा है ना, खुश हो जाओ। जब बोलते हो, जब भूलते हैं तो डंक लगते हैं, लगे ना डंक, तभी तो हम नहीं भगवान को छोड़ेंगे। हम आते क्यों हैं धूप में? जलने के लिए, जब हमको एयर कंडीशन मिला हुआ है। समझी दो, छोटा चंगो बलिए ना। क्या सुना? बोलो। दादी भगवान ने ये अच्छा बता दिया है, प्रभु ते बोलिया तो व्यापन समीरो। तो भगवान को प्रकट करके हमेशा साथ में लेके चलना ही, सब दुखों सुखों से ऊपर हो जाएंगे। जे मैं भूलता हूँ तो भले सब रोग आए न, बोला भले आए न, भले डंक लगे न। जे मैं भूलता हूँ तो भले लगे, फिर डंक लगेगा तो राम याद आएगा ही आएगा। और क्या सुना? बोलो, फास्ट फास्ट बोलो। लेकिन ज्ञान से चलते हैं तो जीवन अच्छी चलती है। शुरुआत में बात वही बताई कि ज्ञान से दूर नहीं होते। ज्ञान खां छल दूर न वञो, निश्चय खां पंहिंजे दूर न वञो, सत्संग खां दूर न वञो। सत्संग है तो जीवन है, जे सत्संग नहीं है तो जीवन इस प्रकार है जैसे आप नमक न डालो और भोजन बनाओ।
स्वीट बनाओ तो स्वीट में शुगर न डालो तो वे डिश कैसे बनेगी। सत्संग के बिना, गुरु वचनों के बिना जीवन ऐसे थोथा है, रूखा सूखा है। आप कभी रूखा सूखा खाते हो तो खाने में टेस्ट कुछ अलग है, पर ये संपूर्ण खाना है, तेरा भोजन है, थाली बराबर है तो तेरा भोजन कुछ अलग स्वाद देता है। ऐसे तेरा जीवन भी सत्संग के साथ स्वाद कुछ और देगा। ऐसे नहीं तो तू जीवन जी नहीं सकता है। करोड़ों लोग तो बिना सत्संग के जीते हैं ना, चलते हैं ना, ऐसा थोड़ा ही है नहीं चलते हैं। पर एक स्वादी जीवन जीने के लिए सत्संग जरूरी है, गुरु प्रेम ज़रूरी है। तू गुरु को प्रेम कर, वे भी ज़रूरी है। बैलेंस ज़रूरी है, जो बैलेंस मिलता है सत्संग से। बैलेंस के सिवाय तेरा जीवन अधूरा है। गाड़ी में 4 पहिए होते हैं, 4 से तेरा 1 पहिया खराब होता है तो गाड़ी नहीं चलती है ना। तेरा भी जीवन एक चलता है, एक तू बोझ लेके खड़ा है। जीवन तो चल रहा है, गुजर रहा है, पर एक जीवन तेरे साथ चल रहा है। एक जीवन को तू बोझा बना के सर पर, कंधों पर रखता है। तो वे कंधों पर उठाने वाला जो जीवन है वे तू जिएगा तो तुझे स्वाद थोड़ा ही आएगा। ऐसे भी तू फ्री माइंड से चल, फ्री हाथ खाली है चल, तो चलने में कितना आनंद आता है, पर बोझा लेके चल तो आनंद नहीं है ना। ऐसे ही तू अपने जीवन में कुछ न कुछ बोझा सर पर, कंधों पर, हाथों में तू लेके चलता है और रास्ते भी तेरे ऊबड़ खाबड़ हैं, तो जीवन जीने का आनंद नहीं है। जीवन जीने का जो आनंद है वो गुरु वचनों से है और सत्संग की आशीष से है। सत्संग, तू मेरे से भी आशीष चाहता है ना, तो मेरी भी आशीष सत्संग से ही है। सत्संग सुनते हो, 2 वचन अंदर जाते हैं, समय पर शांति निकलती है, शांति वातावरण तेरे आसपास चलता है। यही आशीष है मेरी कि तुम शांत रहो, कोई शोर नहीं करो, दुई को खाली दूर करो, दूसरा न देखो। जो दूसरा देखता है उसके मन में ही अशांति आती है, पर जे तू दूसरा न देखे तो परमात्मा की नज़र तेरे पर है ही है। तू जे द्वैत में आता है तो भगवान की नज़र भी खिसक जाती है। तेरी नज़र में आकर्षण होगा न भक्ति का, तेरी नज़र में आकर्षण होगा अद्वैत का, तेरी नज़र में आकर्षण होगा निर्दोषपणे का, तो गुरु की नज़र भी तेरे से टकराएगी। वरना तो तू पाना दोष देता है, गुरु मेरे को तो देखता ही नहीं है। मैं थोड़े किसको देखता हूँ, किसको मैं नहीं देखता हूँ, पर तेरी नज़र का आकर्षण मेरी नज़र को खींचता है। तू अपनी अंदर में प्योरिटी को बढ़ाते जाओ। प्योरिटी मन अपने दी करो सफाई, फिर देगा तुझे प्रियतम दिखाई। प्रियतम दिखाई देता है, प्रियतम होता भी है, प्रियतम प्यार भी करता है, सबको करता है। ऐसे नहीं कि किसको है किसके लिए नहीं है, पर तू जितना क्लीन होगा मेरा प्यार तेरे ऊपर पहुँचेगा। क्लीन हो जाओ ना, क्लीन हो जाओ। बी क्लीन नॉट क्लेवर। क्लीन किसको कहते हो? अपोजिट बात कोई आती है तो तेरा मन डगमगाने लगता है, माना क्लीननेस नहीं है। कोई अपोजिट शब्द बोलता है तेरे मन को ऐसे चुभता है, माना क्लीननेस नहीं है। इधर क्लीननेस है तो फर्श क्लीन है तो उस पर पानी डालो तो वो फटाफट बह जाएगा। तेरे इधर भी कोई बात आती है तो बहती क्यों नहीं है? बहती क्यों नहीं है? बोलने वाले ने तो बोल दिया, जाने दो न, उसका कर्म धर्म हुए जाने। पर तेरे भीतर भी अटक गई तो इधर अपना कोई पत्थर रोड़ा ज़रूर संभालना कि मेरे इधर अटकी क्यों, मेरे को लगी क्यों। ये नहीं कहो कि सामने वाले ने बोला क्यों। जो बोलता है सामने वाले ने बोला क्यों, उसकी कभी बनने की एंड नहीं है, वो तू बन ही नहीं सकता है। पर जिस दिन तेरा मन ये कहेगा कि उसने तो बोल दिया लेकिन मुझे लगा क्यों, तो तेरी मन की एंड है उधर। मन की एंड को करो। प्रेम भक्ति यही चाहता है कि तेरे को कुछ लगे नहीं। तेरा निश्चय भी यही चाहता है कि तेरे को कुछ लगे नहीं। बातों का क्या है, वो तो आती है जाती है, आती है जाती है, कहीं वहाँ से आएगी, कहीं वहाँ से आएगी, कहीं कहाँ से आएगी,
पता ही नहीं चलता है कहाँ से आती है। पर तेरे पास कुछ चुभता है तो तेरा दरवाज़ा एक है कि तू देह अध्यासी है। देह अध्यास में तेरे को चुभता है, वरना तो चुभने की कोई बात नहीं है। हमेशा अपने को ऊपर उठाओ, इनकरेज करो कि मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, दूजा भाव मेरे में है ही नहीं। जितना तू दूजा भाव को दूर करेगा उतना तू अपने आत्मा में ही रमण करेगा। अपने आत्मा में रहो, अपनी शांति में रहो, अपने को धीर गंभीर बनाते जाओ और अपने को तपस्या में उठाते जाओ। फिर वाणी की तपस्या, फिर मन की तपस्या। मन का तप ये है कि तुझे कुछ लगे नहीं, वाणी का तप ये है कि तुम ज़्यादा बोलो नहीं, आँखों का तप ये है कि कोई दृश्य तुझे भासता नहीं है, तो अच्छा नहीं लगता है तो तुम आंखें मूंद लो। कानों का तप ये है कि जो तेरा ज़रूरी है उहे सुनो, बाक़ी तो असी आवाज़ दुनिया जा सब विसारे छॾींदासीं। अशब्दी ब्रह्म पद में तन ऐं मन खे लीन कंदासीं। तन और मन एक रस होए तो सिमरन कहिए सोए। सच्चा सिमरन भी यही है कि तेरा तन और मन एक रस हो जाए, हिक रस थी वञो। रोज़ तू ये पुरुषार्थ कर, रोज़ तू ये कोशिश कर कि जहाँ मेरा तन है वहाँ मेरा मन है या मन कहीं भाग रहा है। मन भाग रहा है तो तू तन को भगाएगा नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं है कि तू तन को भगाता चले। पर मन तेरा, तन तेरा जहाँ है वहाँ उस मन को रखो कि तेरे को इधर ही है, तेरे को ये पार्ट प्ले करना है। अपने पार्ट प्ले करने तक तुम ऐसे सीमित रहो, बाकी थोड़ी थोड़ी बातों में अपने को ये उलझाना सुलझाना, उलझाना सुलझाना, ये क्या है? टाइम वेस्ट है, एनर्जी का वेस्ट है। तुम 2 फुट टार्च रखो, तेरा पार्ट प्ले कहाँ होना है वे करो। अपनी ईमानदारी से, अपनी सच्चाई से अपने को आगे करते जाओ और परमात्मा को समाते जाओ। पहले परमात्मा को आगे करोगे, फिर पार्ट प्ले करोगे उस रोशनी में, और फिर भगवान को लेके अंदर समा दो और रोशनी तेरी वे निकलती रहेगी। तेरे को वे सामने सब दिखाई देगा, व्हाट इज़ व्हाट। अपने में जो रहता है वो संसार के ज़्यादा उलझनों में नहीं जाता। ऐसे नहीं है कि उलझनों में नहीं जाएगा तो तेरे लिए संसार नहीं चलेगा, संसार तो भी चलेगा, पर तू सुलझा हुआ वे पार्ट प्ले करेगा। उलझा हुआ कुदरत तेरे से ही छीन लेगी, तो कुदरत तेरे से ही साइड करेगी। तुम अपनी प्योरिटी में भरोसा रखो, अपनी पवित्रता में भरोसा रखो। पाक करो, अपने को पवित्र करो, साफ करो, सुथरा करो और सत्संग के दायरे में रहना सीखो। जहाँ भी तू बैठा है तो सत्संग का वायुमंडल है या नहीं है, पर तू बना जरूर सकता है। जे बनता है तो ठीक है, नहीं तो कोने तो संसार में पड़े ही हैं। तू किसी भी कोने में बैठ जा, पर अपने को आनंद में रख, कहीं भी उलझा सुलझा न। अपने में विश्वास रख कि प्रभु मेरे हमेशा साथ में ही है। अब क्या बोलना है? जल्दी जल्दी बोलो। इधर बोलना है कुछ नहीं? प्रकृति में अफसाम तो आएगी, लेकिन मैं जो ही हूँ सोई हूँ। अभी देख रही माँ, प्रकृति में हालत आती हो तो हिलते नहीं है। हाँ, हिलण तव्हांजो कम नहीं, हलण तव्हांजो कम आहे। एक है हिलना, एक है चलना। तुम्हारा काम है चलना, तुंहिंजो शान है हलण। लक लतारींदो हलंदो हल तूं, चाल बणाइजे तूफ़ानी। लक लतारींदो, जो भी तकलीफ़ आती है, कोई मुँह जाती है, कोई अच्छा नहीं लगता है। तकलीफ़ माना क्या? जो तेरे को अच्छा नहीं लगता है वही हो रहा है। बस तकलीफ़ तो यही है ना। तकलीफ़ की डेफिनेशन तो समझो क्या है तकलीफ़। बस जो तेरे को भाता नहीं, जो तेरे को अच्छा नहीं लगता, वो तेरे जीवन में हो रहा है। बस वो हो रहा है, वो तुझे अच्छा नहीं लगता है। उसके लिए क्या चाहिए? धीरज चाहिए, संतोष चाहिए। और क्या चाहिए? धीरज और संतोष करो, वो सीन गुजर जाएगी। कोई ना कोई कुदरत अपना रास्ता निकाल देती है। कहीं कुदरत तेरी शक्ति बढ़ाएगी, कहीं कुदरत तेरा रास्ता निकालेगी। तुम कुदरत के भरोसे चलो ना। कुदरत तो बहुत बड़ी है ना।
अगर तेरा मन चलता भी है तो हाथ थाम लो, तो किसका कुदरत का थाम लो। प्लग डाल दो किस में, अपनी प्लग कुदरत में डाल दो। आई भगवान, आई भगवान, आई भगवान। हाँ और बोलो। हाँ आज दिव्या दीदी ने वाणी पढ़ी तो पूरी वाणी इस पे थी कि हाँ। दूसरा देखे ही नहीं। तो अभी सच्ची में ऐसे मन करता है, भगवान थोड़ा भी ख्याल जाता है तो लगता है दूसरा है ही नहीं, बस आप ही आपको। हाँ, दूसरा देखने से कोई फायदा भी नहीं है ना, क्यों हुए फायदा करते हो। किसने वाणी पढ़ी? दिव्या किधर है? अरे उधर। क्या सुनाते हो लाला? दियो उसको माइक, बोलो। दिमाग सत्संग में आने से ही इतने पॉजिटिव वाइब्रेशन आ जाते हैं कि जैसे कण कण हमारे सब शरीर का भी जैसे पॉजिटिव होने लगता है, मुस्कुराहट आ जाती है, बहुत अच्छा लगता है। और वाणी जो दादी भगवान ने लिखी है, जो कैसेट दादी भगवान की है, बहुत जैसे शुक्राने निकलते हैं, एक एक लाइन जैसे हमको ऊपर उठाती है, बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा। ऐसे ही पॉजिटिव मूड रखो, पॉजिटिव वृत्ति रखो, पॉजिटिव शब्द बोलो, पॉजिटिव दृष्टि रखो। नेगेटिव तेरे लिए बना नहीं है। तुम अगर कहीं भी नेगेटिव ढूंढ के निकालते हो तो ये तेरा नसीब है, बाकी तेरे में नेगेटिव बना नहीं है। ये बात अपनी रखो कि नेगेटिव से मैं पॉजिटिव ले लूँ। कोई भी नेगेटिव बात हो गई तो तुम पॉजिटिव भी तो ले सकते हो ना। अरे ये बात आई तभी तो ऐसा हुआ, अरे ये बात आई तभी तो ये हुआ, ये हुआ तभी तो ये हुआ। तो पॉजिटिव भी तो उधर से ही निकलेगा ना, किधर से निकलेगा। डोयोस पॉजिटिव के डोयणो पवंदो है, पॉजिटिव सामने नहीं आता है। पॉजिटिव एक छुपी दौलत है, पॉजिटिव वृत्ति, पॉजिटिव तेरी फीलिंग छुपी दौलत है, छुपी पूंजी है। बाहर से कवर नेगेटिव का है, तुम नेगेटिव का कवर फेंक दो, पॉजिटिव तेरे पास है। कोई भी बात आती है तो नेगेटिव से पॉजिटिव तुम ढूंढो, तेरे को मिल जाएगी। उधर ही है, किसी न किसी कोने में है। तुम बोलेगा परमात्मा तूने मेरे को ये हालत क्यों दी। हम कहते हैं ये हालत दे के शायद दूसरी कुछ शक्ति दे रहा है। ये हालत दिया तभी तो कोई दूसरा बैलेंस हुआ, ये हालत दिया ये हुआ तभी तो कुछ अच्छा हुआ। तो हर बुराई के पीछे अच्छाई भी होती है, पर तेरी दृष्टि खाली बुराई देख देख कर थकती नहीं है। वो थकायो पंहिंजे बुराइनि खां पाण खे थकायो। पुठियां भलाई भी बीठी अथव, बैठी है भलाई, खड़ी है भलाई। तुम करो भला हम भलो न जाने, ऐसे अपनी वृत्ति को ऐसे टाइट करो। हम लाए हैं ब्रह्मकार वृत्ति गुरु द्वार से, इस वृत्ति को रखना मेरे मनवा संभाल के। महान धन है ये, महान पूंजी है। अंधेरों में भी रोशनी की किरण को ढूंढना सीखो, सीखो थोड़ा। अंधेरा है तो क्या हुआ, कहीं न कहीं से तो थोड़ा थोड़ा तो ऐसे है, उसको झपटा मार के पकड़ो, वे लकीर को बाहर निकालो। बोलो अरे ये तो रोशनी है, ये तो रोशनी है। तुम अंधेरों में भी अटक जाते हो ना, तो तेरे को रोशनी की किरण दिखाई नहीं देती है। अंधेरा आया ना, तुझे अंधेरा भी अच्छा लगता है। मोह भी एक अंधेरा है ना, तुझे मोह अच्छा लगता है तो प्रेम आता नहीं है। अहंकार भी एक अंधेरा है, तुझे अच्छा लगता है तो निम्रता आती नहीं है, झुकना आता नहीं है। लोभ लालच भी एक अंधेरा है, तो तुम अंधेरे को प्रेम करते हो, अपनी तरफ से लालच 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 में पड़ते हो। तो एक जो प्रभु का प्रसाद मिलना है रोशनी का, वो तुझे मिलता नहीं है। अंधेरा तुम लोभ लालच को छोड़ तो परमात्मा का प्रसाद ये मिलता है। पतवार के बिना ही मेरी तो नाव चल रही है, भाग्य के बिना हर चीज़ मिल रही है। तू लोभ लालच से ऊपर उठेगा ना, तो भाग्य भी तो तेरा ही है ना, वो कहाँ जाएगा। शायद भाग्य इतना है, तेरी लालच इतनी है, तेरी लालच इतनी है, तू लालच करके इतना पाएगा। और लालच छोड़ के शायद तेरा नसीब इतना है, तू इतने को शायद कट कर रहा है। तू क्यों मगजमारी इतनी कर रहा है। संसार में चलने के लिए मगजमारी की ज़रूरत नहीं है, श्रद्धा की ज़रूरत है। तेरे उतावलेपने की, इमोशंस की ज़रूरत नहीं है, धीरज की ज़रूरत है। तेरे हुए अज्ञानता की ज़रूरत नहीं है, निश्चय की ज़रूरत है। तुम ये ले लो, ये दे दो, ये ले लो, ये दे दो। कयो मूं संतन सां वापार, सिर ॾेई बि मूं सौदो कयो, रूंग में प्यार ही प्यार।
वे प्यार तेरे को रूंग में मिल रहा है, अञा तो अथाह प्रेम तो तेरे भीतर छुपा है। गुरु की इतनी रूंग मिलती है ना, वे रूंग तेरे प्रेम की चाबी है। तुम रूंग ले लो ना, गुरु के प्रेम की ले लो, पर लेगा कौन? दाना पानी मेरे सतगुर दा कोई खावण वाला खाए। ऐसा वडभागी जो सतगुरु ध्याए, सत्संग ध्याए। ऐसा कोई वडभागी होगा जो ये गुण का प्रसाद ले सकता है। वे तेरे को अंदर ऐसी फीलिंग आएगी तो तू गुण का ले सकता है। फीलिंग के सिवाय कुछ नहीं होता। इसीलिए तुम सत्संग में बैठो बैठो बैठो, तेरी फीलिंग चेंज होगी, तेरी मत चेंज होगी, तेरी लैंग्वेज चेंज होगी, पर कर्म न करो कोई। कर्म न जाना, धर्म न जाना, सार न जाना तेरी, सबसे बड़ा मेरा सतगुरु जिन पत राखी मेरी। ये लाइन को अंदर ही अंदर नसों में डालते जाओ। हाँ, और कुछ बोलना है बोलो। किसके लिए इम्प्रेशन नहीं बनाओ, ऐसी हाँ। थोड़ी भी लहर आती है ना तो उससे भी आप ऊपर उठा देते हो हाँ। भगवान, और ऐसे बहुत बच गए। अच्छा, ऐसे। थोड़े थोड़े में बताओ, ज़्यादा लंबा नहीं खींचो, समय नहीं होता है। इधर किसको बोलना है? बस बोलूँ मंत्र। हाँ, चौक करतार सिंह गणेश। हाँ, यहाँ पर आते हैं तो हर बात की सुजागी मिलती है, और कहीं पे रुक भी जाते हैं, यहाँ पर ऐसे वचन मिल जाते हैं कि जिंदगी का सफ़र सरल हो जाता है। सत्संग बिल्कुल ज़रूरी है। हाँ, सत्संग ज़रूरी है। पियो कुछ। दीवा भगवान सत्संग के आने से, आपके वचनों को चलने से सत्संग हाल तक आने के लिए हिम्मत आपने दी है। आपको बहुत आनंद आता है। चलो ठीक है, बोलो मंत्र। मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कभी न होता नाश, मैं सदा सद जागृत हूँ। ओम। है ही भगवान, है ही भगवान, आए ही भगवान। बोलो। कहूँ कौन सी दौलत है गुरु, मेरा जीवन, मेरी धड़कन, मेरी जन्नत है गुरु। क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु, मेरा जीवन, मेरी धड़कन, मेरी जन्नत है गुरु। क्या कहूँ बनाया इसी ने जीवन सारा, अंग अंग में इनका ही साया। बनाया इसी ने जीवन सारा, अंग अंग में इनका ही साया। साया ही नहीं काया ये मेरी, उपकार है इनके सांसों का। मेरी पूंजी मेरी बरकत है गुरु, मेरी पूंजी मेरी बरकत है गुरु। मेरा जीवन, मेरी धड़कन, मेरी जन्नत है गुरु। क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु, मेरा जीवन, मेरी धड़कन, मेरी जन्नत है गुरु। क्या कहूँ हम सबको एक प्यार से सींचा,
कोई न ऊंचा कोई न नीचा, हम सबको एक प्यार से सींचा। कोई न ऊंचा कोई न नीचा, छोटा न बड़ा खोटा न खड़ा, इनकी नजरों के नीचे सब जन्मों जन्मों की इबादत है गुरु। जन्मों जन्मों की इबादत है गुरु। मेरा जीवन मेरी दरकन मेरी जन्नत है गुरु। क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु। मेरा जीवन मेरी दरकन मेरी जन्नत है गुरु। क्या कहूँ कौन अंग अंग में है सृष्टि समेटे, दुख सुख दोनों गोद में तेरे। अंग अंग में है सृष्टि समेटे, दुख सुख दोनों गोद में तेरे। आंचल के तले हर चीज पले, वो नर क्या और नारायण क्या, सबको शिव करने की ताकत है गुरु। सबको शिव करने की ताकत है गुरु। मेरा जीवन मेरी धड़कन मेरी जन्नत है गुरु। क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु। मेरा जीवन मेरी धड़कन मेरी जन्नत है गुरु। मेरी जन्नत है गुरु। मेरी जन्नत है गुरु।